हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ टॉपिक के 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राइमरी रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज। प्राइमरी रॉक को हम और क्या कहते हैं? तो इग्नियस रॉक कहते हैं। 3 टाइप्स के रॉक होते हैं। एक होता है आपका इग्नियस और जिसे हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। एक होता है आपका सेडिमेंट्री और एक होता है आपका मेटामॉर्फिक। तो ये 3 टाइप्स के रॉक्स हैं जिसमें इग्नियस को ही हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं। विच रॉक्स हैव लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर। कौन से ऐसे रॉक्स हैं जिनका लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है? तो कौन है? सेडिमेंट्री रॉक्स का लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड देखते हैं। जनरली इन विच रॉक्स फॉसिल्स आर फाउंड। फॉसिल क्या होता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो क्या होते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, उसे ही हम फॉसिल कहते हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं और इसी से क्या बनता है आपका? फॉसिल से फॉसिल फ्यूल्स बनता है। जो आपका ये पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है? तो 6370 किलोमीटर। फिफ्थ देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या है एवरेज डेंसिटी अर्थ का? तो 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अर्थ का एवरेज डेंसिटी है। अब हम 6 देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द कोर। तो कोर को किसने डिस्कवर किया था? इंगे लेहमान ने डिस्कवर किया था। जो अर्थ है, अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो जो अपर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? ये जो अपर पार्ट है उसे हम कहते हैं क्रस्ट और जो बीच का पार्ट है उसे हम कहते हैं मेंटल और जो इनर पार्ट है उसे हम कहते हैं कोर। तो ये जो कोर है, जो इनर पार्ट है अर्थ का, उसको किसने डिस्कवर किया था? इंगे लेहमान ने। नंबर 7 देखते हैं। द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ। जो कोर है वो किस चीज का बना हुआ है? तो निकल और आयरन का, ठीक। इसीलिए इसे निफे भी कहते हैं। Na मतलब निकल, Fe मतलब फेरस और आयरन का जो केमिकल नेम क्या है? फेरस है। अब 8 नंबर देख लेते हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड इन हाईएस्ट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। एलिमेंट पूछ रहा है, तो कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है एलिमेंट है जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ में पाया जाता है। 9 देखते हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड इन लोएस्ट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लोएस्ट में पाया जाता है क्रस्ट ऑफ द अर्थ में? तो वो कौन सा है? मैग्नीशियम है। 10 नंबर देखते हैं। क्वार्ट्ज कंपोज्ड ऑफ विच 2 एलिमेंट्स। क्वार्ट्ज जो है किस 2 एलिमेंट का बना हुआ है? तो ऑक्सीजन का और सिलिकॉन का, ठीक। इसका फॉर्मूला था SiO4। Si मतलब सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन। अब 11 नंबर देखते हैं। द मोस्ट एब्यूंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा मेटल जो है सबसे ज्यादा कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? तो आपका एल्युमिनियम है। और इधर आपने क्या पढ़ा था? एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा है? ऑक्सीजन है और सबसे कम मैग्नीशियम है। लेकिन अगर मेटल पूछा जाए तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है। व्हाट आर द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल मास जो है मतलब आपका अर्थ मास जो है, उसमें जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसीलिए इसे हम सियाल भी कहते हैं। मतलब SI सिलिका और Al से एल्युमिनियम। 13 देखते हैं। व्हाट डज द टर्म लिथोस्फीयर रेफर टू। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? क्रस्ट ऑफ द अर्थ को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? वाटर बॉडीज को कहते हैं। एटमोस्फीयर किसे कहते हैं? आपका एयर को कहते हैं। 14 देखते हैं। विच इज द सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब एल्युमिनियम के बाद सेकेंड जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? तो वो है आपका आयरन। 15 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस फाउंड इन द कोर। कोर में क्या क्या पाया जाता है? तो निकल और आपका आयरन, फेरस पाया जाता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है जो कोर में पाया जाता है? तो वो है निकल। 16 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बीनीथ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे का पार्ट को हम क्या कहते हैं? बैरिस्फीयर कहते हैं। 17 नंबर देखते हैं। व्हाइल मूविंग फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। जब हम क्रस्ट से मतलब अपर पार्ट ऑफ द अर्थ से जब कोर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर जो है डेप्थ के अनुसार इंक्रीज करता है। तो कितना इंक्रीज करता है? तो हर एक जो है 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री जो है टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। 18 नंबर देखते हैं। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाइट ऑफ द अर्थ। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे हम कहते हैं? तो मेंटल को कहते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ मतलब जैसे कि आप एग ले लीजिए,
तो एक का क्या होता है कि जो ऊपर का जो छिलका होता है उसे समझ जाइए कि वो क्रस्ट है, ठीक। जो एक वाला जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो क्या है आपका मेंटल है, और जो अंदर में जो येलो पार्ट होता है वो क्या है कोर है। तो इसलिए बोला है व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, तो मेंटल को कहते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ। 19 नंबर देखते हैं, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर कौन कौन से हैं, तो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। 20 देखते हैं, विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे पतला लेयर कौन सा है, तो ये छिलका, बताया ना आपको, अंडे का छिलका वाला। तो क्रस्ट जो है सबसे जो है वो क्या है, थिनेस्ट लेयर है। और सबसे थिकेस्ट क्या होगा, तो बीच का पार्ट व्हाइट ऑफ द अर्थ, तो वो कौन सा है, मेंटल। तो सबसे थिकेस्ट लेयर अर्थ का कौन सा है, मेंटल। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोर। तो कोर का रेडियस क्या है, तो 3500 किलोमीटर, और अर्थ का रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली याद हो गए होंगे। और ये जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि एसएससी, आपका रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम्स के लिए ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने लगभग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसे मैंने कवर कर लिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।